मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं। अरे हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हो ना कि अपनी बर्बादी का जश्न सब में बैठकर मनाऊं। पहले तो मैं उसे मोहब्बत में अपना रहा था। इतनी काबिले नफरत हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मगर अब मैं उसे बर्बाद करूंगा। और जब तुम अपना जहर उगलती हो ना, मजीद दिल से उतर जाती हो। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब दोस्तों, इस ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जहां पर तैमूर अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। और ये बात बिलाल ने साफ साफ कह दी अपनी बीवी लैला को। अभी तो लैला उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन जब हकीकत उसके सामने आएगी तैमूर की, तब वो खुद भी हैरान हो जाएगी कि यह सब कुछ तैमूर ने किया है। तैमूर वाकई ईमान के पीछे था, और अब तक तैमूर हम सबको बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा था। इधर बिलाल ने भी आखिरकार वापसी आने का फैसला कर ही लिया। उसने सोचा मेरा यूं ईमान से दूर रहना उसके लिए तकलीफ दे हो सकता है। इसी वजह से जब वो आया तो सबसे पहले अपने घर की तरफ गया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि तैमूर भी वापसी आने वाला है। आते के साथ ही तैमूर ने चढ़ाई कर दी बिलाल के ऊपर, और बिलाल से गुस्से से कहा, किस हैसियत तो तुम ईमान के घर पे गए थे? तुम्हें किसने हक दिया कि उसके घर जाकर उसकी खिदमत मालूम करो? जब वो यहाँ से जा चुकी है मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर, फिर भी तुम उसके घर जाकर खाना खा रहे हो। बिलाल और तैमूर आपस में काफी एग्रेसिव हो जाएंगे, और दोस्तों इन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगेगी। उधर ईमान अपने बाप को ऐसी हालत में घर लेकर जा रही है, साथ ही साथ उसे दुश्मनों की फिक्र भी है। वह सुबह ही सुबह फजर के वक्त वापस घर जा रहे होते हैं, और ईमान तब भी अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारती, क्योंकि उसके बाप की तबीयत भी काफी खराब होती है, और सलीम साहब ठीक से चल भी नहीं पाते। सारा बोझ उनका अपनी बेटी के ऊपर होता है। जैसे तैसे करके वो घर तो पहुंच जाते हैं। घर जाते के साथ ही कौसर बेगम अपने शौहर को यूं उस तरह देखेगी तो काफी परेशान सी हो जाएगी कि आपको अचानक से क्या हो गया, अब इस तरह क्यों चल रहे हैं, क्या हुआ है आपके पाँव में। वो उन दोनों को बैठने से पहले ही सवालत करना शुरू कर देगी। जब सलीम साहब सुकून से बैठ जाएंगे तब वो सारी हकीकत बताएंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। उस आदमी के बारे में भी बताएंगे जो उनका किराएदार था, असल में वो इनका पीछा कर रहा था, और इसी वजह से सलीम साहब कहेंगे मेरी इनसे मुमारी हो गई और उसने मुझे धक्का दिया। मैं जाकर गाड़ी में लगा और वो आदमी वहां से फरार हो गया। मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था, और जरूर वो आदमी तैमूर का ही था। कौसर बेगम ये सारी बातें सुनकर हक्की बक्की रह जाएगी, और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करेगी कि खैर से सलीम साहब और ईमान दोनों घर वापस आ गए। दोस्तों, अब इस ड्रामे में हंगामे होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब तैमूर के दिन पीछे होने जा रहे हैं, और अब तैमूर खुद को कितना ही बचा ले। ज़ारा और बिलाल तो तैमूर की हकीकत जानते हैं, अब बाकी तैमूर की हकीकत उसके माँ बाप को पता चलनी है। जब उन्हें पता चल जाएगा तो तैमूर के पास खुद को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा।